1500 फीट से ऊपर से गिरते नीचे तो फिर कितना फीट ऊपर जाते कोई गारंटी नहीं था कि इतना साल में जो है प्रॉपर शमशान घाट भी सरकार नहीं बना पाई है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा सिंघम के रूप में नजर आ रहे हैं। फटाफट फैसले ले रहे हैं, अधिकारियों को हरका रहे हैं। पर आपको याद होगा कि पिछली बार जब पथ विभाग इनके पास था, अगवानी घाट पुल वाले पर इन्होंने सवाल उठाया तो दबाव इतना पड़ा कि डिपार्टमेंट ही हट गया। इस बार भी विजय सिन्हा के खिलाफ उन्हीं के विभाग के सीईओ एक बड़ा मोर्चा खोल चुके हैं। इसी विषय पर बात करेंगे मनीष कश्यप जी से। मनीष कश्यप, देखिए, बिहार में अगर मर्डर होता है तो उसमें 75% से ज़्यादा रीजन होता है जमीनी विवाद बिहार में। और जमीनी विवाद में मर्डर इसलिए होता है कि बिहार में जितने सीईओ हैं, जो अंचलाधिकारी, यूपी में सीईओ सर्कल ऑफिसर को बोलते हैं, वहाँ पे डीएसपी हो जाते हैं। यहाँ पे बिहार में अंचलाधिकारी जितने हैं वो लोग जो है ज़बरदस्त जो है गंध मचाए हुए हैं, लूट खसोट मचाए हुए हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो उस डिपार्टमेंट के मंत्री जी कह रहे हैं खुद। इसीलिए जो है मंत्री जी ऑन द स्पॉट फैसला कर रहे हैं, बुला रहे हैं सीईओ को, हड़का रहे हैं, भाई सुधार करो सुधार करो सुधार करो। अब जरा बताइए, अगर कोई सीईओ को बोले सुधार करो तो सुधार करने के बजाय जो है मंत्री के खिलाफ आंदोलन कर दे रहा है लोग। अब सोचिए इन लोगों का नेक्सस कितना बड़ा हो गया है। अब कहने का मतलब है कि नक्सलवादी घटना में जितने लोगों की बिहार में मौत नहीं होती थी एक साल में, उससे ज्यादा जो है सीईओ की लापरवाही की वजह से जमीनी विवाद में मौत हो जाती है, मर्डर हो जाती है। नक्सलवादी से ज्यादा खतरनाक जो है अंचलाधिकारी बन गए हैं। अब सब अंचलाधिकारी खराब नहीं है, 550 से ज्यादा जो है ब्लॉक है, अंचल है, तो उससे ज्यादा अंचलाधिकारी होंगे। तो उसमें जो है 10-15% सही है, बाकी जो है 85% करप्ट है। अब इन लोगों की संपत्ति की जांच की आदेश दे देना चाहिए खाली विजय सिन्हा को। विजय सिन्हा जी जांच का आदेश दे देंगे ना, अपने आप खलबली मच जाएगा पूरा बिहार में। अंचल को सुधारना बिहार को सुधारने के बराबर है। अगर अंचल सुधर गया तो समझिए बिहार जो है वो 25% सुधर जाएगा। इतना बड़ा नेक्सस है अंचल में। अंचल से ही जो है बड़े बड़े जमीन माफिया जो है जमीन जो है कब्जा कर लेते हैं, नेता जमीन कब्जा कर लेते हैं, नेता का चमचा जमीन कब्जा कर लेता है, नेता का रिश्तेदार जमीन कब्जा कर लेता है। अंचल से ही जो है आपदा पूरा कंट्रोल होता है। आपदा विभाग का पैसा जो है अंचल के थ्रू ही जो है गरीब तक पहुंचता है। आग ओग लगती है तो अंचल के थ्रू ही, सड़क दुर्घटना हो गया तो अंचल के थ्रू ही जो है आपको जो है वो 4 लाख या 5 लाख रुपया जो मुआवजा मिलता है वो। और अंचल जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों मिलकर जो है सुधार है, हम लोग यही चाहते हैं। अब बस देखते हैं विजय सिन्हा बैकफुट पे जाते हैं, अंचलाधिकारी बैकफुट पे जाते हैं कि सरकार बैकफुट पे जाती है। ट्रायंगुलर फाइट हो गया है, सरकार जो है इनसिक्योर हो गई है। इनसिक्योर इसका मतलब ये नहीं कि सरकार गिर जाएगा, सरकार तो नहीं गिर पाएगा। नंबर गेम जो है सरकार के पास बहुत मजबूती के साथ है, लेकिन इस विजय सिन्हा के इस कदम से सरकार इनसिक्योर हो गई है। और सरकार इनसिक्योर हो गई है और जो अंचलाधिकारी हैं वो उग्र हो गए हैं। अब ये तीनों के बीच में फाइट है। अब सरकार विजय सिन्हा को कंट्रोल करना चाहती है, सरकार जो है अंचलाधिकारी को कंट्रोल करना चाहती है। सरकार जो है, सरकार के कोई नेता जो है खुल के ये बात नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन उनको जो है डर है, विजय सिन्हा से डर है। और विजय सिन्हा जो है वो अंचलाधिकारी भी डरे हुए। अब इन सब चीजों के बीच में ट्रायंगुलर फाइट है। ट्रायंगुलर फाइट जो है वो धरातल पे जो है खिचड़ी के बाद आएगा। 15 तारीख को शायद से खिचड़ी है इस बार, 15 या 16 को खिचड़ी खाइएगा। उसके बाद से जो है बहुत सारा चीजें साफ हो जाएगा, क्योंकि खिचड़ी के बाद 26 जनवरी के बाद से कुहासा थोड़ा सा कम गिरेगा तो दूर तक दिखाई देगा। ये लड़ाई तब तक जो है धरातल पे आ गई रहेगी। या तो विजय सिन्हा जो है बैकफुट पे चले गए होंगे, या तो अंचलाधिकारी बैकफुट पे चले जाएंगे, और नहीं तो सरकार जो है और सारी चीजें कंट्रोल कर ली होगी। अब देखिए क्या होता है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि फिल्मों में आमतौर पर होता है कि कोई हीरो होता है, तत्काल किसी को निलंबित कर देना, हरका देना। कैमरे का जमाना है, सोशल मीडिया है। विजय सिन्हा जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि अपनी छवि थोड़ी सी ठीक कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। जिस भाषा में समझे सब ये सब अंचलाधिकारी सब उसी भाषा में समझा रहे हैं तो ठीक है ना कर रहे हैं। गरिया कहाँ रहे हैं, टाइट बोल रहे हैं। अब सब तो नहीं बोल रहे हैं, अमर्यादित तो नहीं बोल रहे हैं, टाइट बोल रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं ना। ऐसे ही लगे रहिए विजय सिन्हा जी,
और सुधार दीजिए अंचल को। सुधार दीजिएगा ना तो अंचल के हर एक शिलापट पे जो है ना, अंचल के जो है अंदर जो है ना, हर जगह जो है आपका फोटो लगा रहेगा। और खौफ होना चाहिए अंचलाधिकारियों के अंदर। इन लोगों ने जो है बिहार को बर्बाद करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। बिहार में जो है सबसे ज्यादा जो है बिहार को किसी ने बर्बाद किया तो 3 लोग। एक तो सरकारी डिपार्टमेंट के डॉक्टर, दूसरा ब्लॉक के बीडीओ और तीसरा जो है अंचल के सीईओ। ये 3 लोग। उसके बाद है पुलिस, नगर निगम, नगर परिषद, उसके बाद आता है, उसके बाद से जो है जो भी जिसको भी आप समझते हैं। लेकिन ये 3 लोग, और ये तीनों को जो है सह प्राप्त रहता है जो है मंत्री लोगों से, नेता लोगों से, और नेता को सह प्राप्त रहता है जनता से। मनीष कश्यप जी, रोकना चाहेंगे, आपने सबसे ज्यादा वीडियो बनाया करप्शन पर। आपको नहीं लगता है 5 साल में नेताजी बदल जाते हैं, अधिकारिया तो वही रहता है? तो कहाँ बदलते हैं नेता बदलते। बिहार में तो अधिकारी का ये रवैया नहीं रहता। बिहार में 80% कंटिन्यू कर जाते हैं, वही पुराने नेता आ जाते हैं 80%। 1200 लोग का फैमिली ही बिहार को जो है आजादी के बाद से चला रहा है। 75 साल में जो है 1200 लोगों का फैमिली जो है राज किया है बिहार पे। अब जरा सोचिए 75 सालों के ये पूरा दरमियान, तो कहाँ से बिहार सुधरेगा? 5 साल 7 साल 10 साल पे बदल देना चाहिए बिहार में सत्ता। खूब अच्छा काम, एक्सपेक्टेशन लोगों को है ही नहीं। बिहार में आप किसी से पूछिए सड़क कैसा है तो कहेगा बड़ी बढ़िया है। अरे उसने देखा ही नहीं है, एको को एक्सप्रेसवे नहीं है बिहार में। ब्लॉक से ब्लॉक को कनेक्ट करने वाला रोड जो है वो 3 मीटर का है। अब जरा सोचिए, दुर्भाग्य है। आप तमिलनाडु में चले जाइए, ब्लॉक से ब्लॉक को रोड का कनेक्ट करने वाला जो है रोड जो है वो 10 मीटर का है, यहाँ पे 3 मीटर का है। वहां पे 10 मीटर 33 फीट से पतला नहीं है, यहाँ पे 3 मीटर पे काम चल रहा है। उसी पे जो है हम लोग बोल रहे हैं अरे बहुत बढ़िया। अब जरा सोचिए, बिजली और रोड का गुण गाते रहते हैं लोग यहाँ पे, और ब्लॉक में, थाना में, अंचल में, हर जगह जो है समस्याएं होते रहती है। तो ये चीज है। तो आपको एक्सपेक्टेशन है ही नहीं सरकार से। सरकार अगर कुछ दे रहा है तो उसी में आप खुश हो जा रहे हैं, काहे कि आप तो उम्मीदें नहीं किए थे। अगर मान लीजिए कि कोई लड़का जो है अपने पिता से कुछ उम्मीद नहीं किया हो, और पिताजी जो है उसके लिए ड्रेस खरीद के ला दे, खिलौना खरीद के ला दे, उसके लिए जो है मोबाइल खरीद के ला दे, कितना खुश होगा। लेकिन जिसको उम्मीद होगा कि हमारे पिताजी जो है आईफोन ही देंगे, हमारे पिताजी जो है कार देंगे, निंजा मोटरसाइकिल देंगे, और उसको जो है उसके पिताजी जो है नहीं दे रहे हैं, उसको जो है आईफोन के जगह पे सैमसंग दे रहे हैं, कार के जगह पे मोटरसाइकिल दे रहे हैं, तो वो तो नाराज होगा। तो हमारा एक्सपेक्टेशन लो है। हमें जो है सरकार से उम्मीद ज़्यादा रखना चाहिए, तो हम जो है उम्मीदें कम रखें हैं, और जिससे उम्मीद नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा उम्मीद रखें। मनीष कश्यप जैसे लोग जिनके हाथ में कुछ पावर नहीं है, हाथ खाली है, और उनसे जो है ज़्यादा उम्मीद है। और वहीं मैं फ़ोन पे किसी को बोल देता हूँ, समझा देता हूँ, तो लोग जो है नाराज हो जाते हैं। अभी चनपटिया में एक विवाद हुआ है, बहुत बड़ा विवाद हुआ है। अखबार का कटिंग मेरे पास आया है, किसी ने भेजा, कॉल किया। शमशान घाट के लिए जो है लोग जो है आपस में लड़ गए। अब जरा सोचिए, दुर्भाग्य देखिए, एक औरत मरती है, उनका जो है अंतिम संस्कार करने जो है गांव के लोग लेके जाते हैं, और वहां के स्थानीय लोग मना कर देते हैं कि अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। अब स्थानीय लोग मना कर देते हैं, क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि अंतिम संस्कार होता है, उसका जो है स्मेल जो है आसपास में गांव में घर में जाता है, तो जिसके घर में जाएगा तो मना करेगा ही, विरोध करेगा। यानी कहने का मतलब है कि इतना साल में जो है प्रॉपर शमशान घाट भी सरकार नहीं बना पाई है। अब पुलिस आनन फानन में क्या कर रही है? पुलिस आनन फानन में कर रही है कि जिन जिन लोगों ने रोका है उसको गिरफ्तार करो। अरे भाई क्यों गिरफ्तार करो? डीएम आवास के पीछे कोई लाश जला सकता है क्या? एसपी आवास के पीछे कोई लाश जला सकता है? ब्लॉक और थाना के पीछे कोई लाश जला सकता है? नहीं जला सकता है। तो वहां पे जलाएगा तो लोग तो विरोध करेगा ही। लेकिन जिसके घर पे कोई मरा है वो कहाँ जाए? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो तो लाके जो है बनारस के घाट पे ले जाकर नहीं अंतिम संस्कार करेगा, वो तो पटना के दीघा घाट पे जो है, या जो है बासघाट घाट पे जो है लाके अंतिम संस्कार नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। पता है रोहित कौन थे? रोहित राजा हरिश्चंद्र के बेटा थे, ठीक है। और राजा हरिश्चंद्र के बेटा रोहित ने जो है और रोहतास में रोहितेश्वर धाम बनाया है, और उसी रोहितेश्वर धाम पे जो है वो ये रोपवे बन रहा था, उसी रोहितेश्वर धाम पे। अब जरा सोचिए, राजा हरिश्चंद्र किस लिए फेमस थे? ईमानदारी के लिए थे ना। उनका बेटा रोहितेश्वर धाम बनाते हैं। किसका? महादेव का। ऊपर मंदिर है, ऊपर 84 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है, और 1500 फीट से ऊपर की ऊंचाई तक जाना पड़ता है, ठीक है। अगर पहाड़ का ऊंचाई देखे तो अब लोग वहाँ पे जो मुझे जानकारी दी है वो मैं जानकारी, मैंने जाके नापा उपा नहीं है, और मैंने उतना ज़्यादा देखा नहीं है।
अब जरा बताइए, वहां पे जो है रोपवे जो बनाता है वो रोपवे गिरा देता है। सोचिए, मतलब इनको ना हरिश्चंद्र से डर है इन अधिकारियों को, ना राम से डर है, ना भगवान शंकर का त्रिनेत्र खुल जाएगा उससे डर है, ना रोहित से डर है, ना नीतीश कुमार से डर है। 1 तारीख को नीतीश कुमार जी उद्घाटन करने वाले थे, 1 जनवरी को, धड़ाम से गिर जाते सीधे। 1500 फीट से ऊपर से गिरते नीचे तो फिर कितना फीट ऊपर जाते, कोई गारंटी नहीं था। अब जरा सोचिए, इस प्रकार का तंत्र हो गया है बिहार में, और इस तंत्र को बनाने के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेवार है तो बिहार की जनता। चुने हम हैं, भोगेंगे हम। बबूर का पेड़ बोएंगे तो आम का फल नहीं मिलने वाला है, कांटा तो चुभेगा ही चुभेगा। तो ऊंट बन के जो है फूंक मार मार के जो है बबूर का कांटा खाते रहिए। चलिए, दर्द खुद को सहना पड़ेगा, क्योंकि इस दर्द के जन्मदाता भी आप और हम हैं। बड़ी बात रोहितेश्वरगढ़ किले के साथ ही कह दी मनीष कश्यप ने कि अब डर किसका, जब सब इस भ्रष्ट युग में शिष्टाचार बन चुका है भ्रष्टाचार। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।